बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज़म, और आज का हमारा टॉपिक है जी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े ही सिंपल से इसके एक्सरसाइज MCQs हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट आपके सामने MCQs डिस्प्ले पर है 8.1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मटीरियल्स हमने पढ़े थे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे के सारे मैग्नेटिक मटीरियल्स से। एलुमिनियम जो है ये मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होता, तो आप चार्ली मार्क कर लेंगे, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8.2 आपके पास है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ए है जी आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं भाई, कर्व भी हो सकती हैं, और जो पोल्स एजेस उनके कॉर्नर्स हैं वहाँ नॉर्मली कर्व्ड होती हैं, तो ए नहीं है। क्रॉस वन अनदर, नेवर क्रॉस वन अनदर, क्रॉस नहीं करती। एंटर इन द नॉर्थ पोल, नहीं भाई, नॉर्थ से तो ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पे एंटर होती हैं। एंटर इनटू द साउथ पोल, यस। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, डी मार्क कर लें जी, करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास 8.3 है परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी मेड बाय। परमानेंट मैग्नेट किसके नहीं बनाए जा सकते भाई? एलिको, नियोडियम और स्टील, ये सारे के सारे परमानेंट मैग्नेट इनके बनाए जाते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अल्फ़ा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है जी, सॉफ्ट आयरन। फिर आपके पास है 8.4 परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन। परमानेंट मैग्नेट्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट्स की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि हम इसे लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर का टॉपिक में हमने इसका इस्तेमाल पढ़ा था, तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मार्क कर लेंगे। बाकी जो है इनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास है 8.5 अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल। भाई, टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें था स्ट्रोकिंग, उसमें सिंगल स्ट्रोकिंग थी, डबल स्ट्रोकिंग थी। तो स्ट्रोकिंग का जो मेथड है, ठीक है, जब हम एक स्टील बार के ऊपर एक मैग्नेट को रगड़ते हैं, ठीक है, तो उससे हम मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है हीटिंग, हैमरिंग हो गया, या तो हीटिंग या प्लेस इनसाइड अ सॉलिनॉइड हैविंग AC करंट, ये B, C और D, ये सारे के सारे डीमैग्नेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस केस में अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है, स्ट्रोकिंग। ठीक है, तो ए आप मार्क कर लेंगे 8.5 का। फिर है जी 8.6 मैग्नेटिक कंपस इज प्लेस्ड अराउंड अ बार मैग्नेट एट 4 पॉइंट्स, ओके, एज शोन इन द फिगर बिलो, विच डायग्राम वुड इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। भाई, जो मैग्नेटिक कंपस है उससे हम नॉर्थ की मदद से डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, और आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो इसमें अगर आप सी डायग्राम को देखें तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट होके इधर जाएगी इस तरफ, जैसे मेरा कर्सर देखें, और फिर ये साउथ की तरफ चली जाएगी। यहाँ से भी देखें तो नॉर्थ से शुरू होगी और साउथ की तरफ जाएगी। बाकी जितनी भी डायग्राम्स हैं ये ठीक नहीं है, तो आप मार्क कर लें चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पर जाकर ख़त्म होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास 8.7 है जी अ स्टील रॉड इज मैग्नेटाइज्ड बाय डबल टच स्ट्रोकिंग मेथड। कहता है एक स्टील रॉड को मैग्नेटाइज किया जा रहा है डबल टच स्ट्रोकिंग मेथड से। विच वन वुड बी द करेक्ट पोलैरिटी ऑफ AB मैग्नेट। कहता है इस AB मैग्नेट की करेक्ट पोलैरिटी क्या होगी? अच्छा, ये स्ट्रोकिंग के टॉपिक में मैंने डबल टच स्ट्रोकिंग के टॉपिक में एक बात क्लियर की थी कि अगर जिस एंड पे आप साउथ को रगड़ेंगे वहाँ पर नॉर्थ ओरिजिनेट होगा, और जहाँ पर आप नॉर्थ पोल को रगड़ेंगे वहाँ पर उसका ऑपोजिट साउथ प्रोड्यूस होगा। तो साउथ वाली जगह पे नॉर्थ प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्थ वाली जगह पर साउथ, तो A पर नॉर्थ और B पर साउथ। तो ऑप्शन बन गया अल्फ़ा, ए ऑप्शन, तो ये आप A मार्क कर लेंगे जी। फिर 8.8 है द बेस्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था थ्योरी का, उसमें हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट आयरन को हम मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मार्क कर लें, डी सही ऑप्शन है। ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।